मूलाचार भगवती आराधना में लिखा है कि जब साधु सल्लेखना के सन्मुख, मरण कंडिका ग्रंथ में लिखा है, जब साधु समाधि के सन्मुख हो जाए, बिल्कुल अब जाने ही वाला है पर होश पूरा रहे, तो आचार्यों ने लिखा अंतिम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का मतलब संपूर्ण गलतियों को स्वीकार करके अब हम दोबारा वैसे पाप कभी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करने का मतलब है अब उस साधक ने संपूर्ण खाने पीने का पूरा सब चारों प्रकार का त्याग, अब वो नचर्या में जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। उत्तमार्थ का मतलब बस अंतिम लास्ट प्रतिक्रमण। जिस प्रकार से साधु सल्लेखना छपक के लिए उत्तमार्थ प्रतिक्रमण अनिवार्य है, और वो भी उसको होश पूर्वक, ऐसे नहीं कि होश ही नहीं है, सुनाए जा रहे पढ़े जा रहे, वो पढ़ाए हैं, गर्दन यूं तो यूं कर ली, उठाओ, नहीं, होश पूर्वक प्रतिक्रमण। जब तक सुनेगा, सुन रहे हो, मतलब हाँ चेतना है। बेहोशी में क्या मतलब, सुनाने से पागलों के साथ पढ़े जा रहे वो पढ़ी नहीं। जिस प्रकार से उत्तमार्थ प्रतिक्रमण छपक के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में माना कि व्रत मुनिराज के हैं, व्रतियों के हैं, आर्यिकाओं के हैं, पर श्रावक के जीवन में चारित्र शुद्धि विधान एक बार तो करना ही चाहिए। जिंदगी में पैदा होने से लेकर के अंतिम श्वास तक जितनी गलतियां, जितने पाप, जितने दुष्कर्म जो किए हैं, उसी विधान से संपूर्ण पापों की शुद्धि होती है। इसी व्रत से, इस व्रत में 1 2 3 4 हैं, बस 1 2 3 4 उपास आते हैं, 1 2 3 4 उपास आते हैं, 1 2 3 4 मतलब 1234, 1 2 3 4 बहुत हल्के में लेता है तुम। हम बोलते कुछ, तुम समझते कुछ और ही हो, पर हम बोलते वही जो तुम समझते हो। इसलिए हम जब डायरेक्ट नहीं बोलते थे तो कहीं आप डायरेक्ट ना समझ जाओ, इसलिए 1 2 3 बस उसमें 1 2 3 4 उपास ही हैं, और बस 1 2 3 4 उसमें अर्घ है। 1234 अर्घों का विधान, 1234 मंत्रों का विधान जो हमने उपवास पूर्वक, और इस व्रत को करने में तकरीबन यदि एक उपवास एक हाथ से करो तो 8 साल 10 साल लग जाते हैं। 8-10 साल से पहले व्रत होता ही नहीं है, 1234 बहुत होते हैं। हमारे साथ संग में पुण्य प्रभा माता जी के चल जिनके 600-700 व्रत हो गए हैं, और वो भी उपवास पूर्वक कर रही हैं। हमने तो कर ही लिए हैं, इनका बीच में छूट गया, स्वामी जी का बीच में छूट गया। निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में कुछ भी करो मत करो, पर एक बार ये विधान करना, ये पुण्य, चौथा पांचवा, पहला पुण्य सौधर्मेंद्र, दूसरा पुण्य, हाँ तीसरा पुण्य, हाँ चौथा पुण्य, हाँ पांचवा पुण्य जिंदगी में मरने से भली तो अपने बेटे को दीक्षा दिलाओ या ना दिलाओ, बेटा सन्यासी बने ना बने, पर एक बार जिंदगी में किसी दीक्षार्थी के माता पिता बनने का गौरव प्राप्त कर लेना। और दीक्षार्थी के माता पिता बनने का मतलब है कि आने वाले समय में तुम जरूर, तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तीर्थंकर बनने की क्षमताएं लोगों को जन्म लेगा। निवेदन कर रहा हूं 5 पुण्य, और छठा पुण्य जिंदगी में मरने से पहले कोई एक व्रत जरूर करना। उपवास से नहीं कर पाओ, एकासन से करना, पर संकल्प पूर्वक श्रीफल चढ़ा के करना, संकल्प पूर्वक। भले वो 3 रत्नत्र के व्रत क्यों ना हो, 3 साल में पूरा हो जाता है। पंचमेरु का 5 साल में हो जाता है। अनंत चतुर्दशी का 14 साल, एक हर अनंत चतुर्दशी को वो 14 साल में होता है। पर्यूषण के कन्या यूं 10 साल तक भी करते, नहीं तो एक बार में भी 1 साल में भी होता है। निवेदन कर रहा हूं, जिन सहस्त्र नाम का व्रत भक्त, एक व्रत जिन जैन कुल में जन्म लिया है,
एक व्रत तो कर। अब सोचो ना, मोदी, नरेंद्र मोदी जी आज भी तीनों नवरात्रि के व्रत करते हैं। इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद व्यक्ति अपने धर्म को, कर्तव्य को नहीं छोड़ रहा है। और जरा सा आदमी के पास धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, मकान बढ़ते हैं, दौलत बढ़ती है, धर्म को ही सबसे पहले छोड़ता है। क्यों? मंदिर जाने का समय नहीं है, गुरुजी के पास आने का समय नहीं है, स्वाध्याय करने का। क्यों? धन बढ़ गया, धर्म छूट गया। आज भी नरेंद्र मोदी, अभी जब अप्रैल में जो नवरात्रि आई थी, 9 दिन नींबू पानी, डाब का पानी, जिस परंपरा को जी रहे हैं वो उस परंपरा में उसको ही उपवास मानते हैं। अब इस मुस्लिम में, इस्लाम में जो रोजा करते हैं, दिन भर वो भूखे रहते हैं, रात में खाते हैं ऊपर देख करके, उनका वो उपवास है। उसको उनके उपवास में तो थूक तक नहीं गुटकते हैं। उनके हाथ तो थूक भी गुटकना रोजा का खंडन हो जाता है। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस मजहब में, जिस धर्म में, जिस कुल को, सनातन परंपरा को जी रहा है, वो व्यक्ति उस तरीके से अपने व्रत, उपवास, संकल्प को पूरा कर रहा है। इसलिए जिंदगी में कुछ भी हो जाए, एक व्रत तो करना ही कर। भली तत्वार सूत्र का, मोक्ष तत्वार सूत्र का उपवास कर लेना, जिन सहस्रना का ज्ञान 25 का सम्मिश्र के, दुनिया भर के हमारी इस दिव्य आराधना में, इस दिव्य मंगल पाठ में 80-90 प्रकार के व्रत दिए गए हैं। अपनी अपनी क्षमताओं को देख करके पीछे के प्रश्न लिखे हैं। जो खुद को, क्षमताओं को पता हो कि इस व्रत हमसे हो जाएगा, एक श्रीफल लेके जाना, गुरुदेव ये व्रत हम करना चाहते हैं। अब वो व्रत, मुझे तो इस बात का आश्चर्य होता है, जिनसे उपवास नहीं होते थे, अब वो उपवास की लंबी झड़ी लगा दी उन्होंने। ये उपवास करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम उपवास कर रहे हैं, हमारी हैबिट में आ गया है, पर इनकी हैबिट में नहीं थे। इन्होंने गुरु की हैबिट को देख करके अपनी उस नेचर में नहीं है, जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। ये जुनून, ये जज्बा हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। जब वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। यानी मैं कैसे करूंगा? बस आदमी यही, इसी गफलत में आदमी धर्म नहीं कर पाता है। अरे भैया अपने से तो होगा नहीं, पहले ही सोच लिया हम तो मर गए, वो जीती। इसलिए हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में हिम्मत से हारना, पर हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत से हारना पर हिम्मत नहीं। एक बार शुरुआत तो करो। और ध्यान रखना, कोई भी तुम धार्मिक की शुरुआत करोगे, 2-3 दिन कष्ट परेशानी होगी ही होगी। जब सन 88 में, 88 में जब हमने पहली बार 10 लक्षण की ब्रह्मचारी अवस्था में 10 उपवास किए थे, 3 दिन तो लगा कि अब मरे कि कम मरे, अब मरे कि कम मरे। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा 4 दिन तक परीक्षा होगी, और मैं आपको बोल रहा हूं, कभी भी कोई व्रत उपवास करो तो 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, निकल जाते हैं। कोई लंबे व्रत करना है तो 3 दिन तक तो परीक्षा होती, उठते नहीं बनेगा, चक्कर भी आएंगे, काला काला दिखेगा, दिन भर वो करेगा, पित्त भड़केगा, रात में सपने में भोजन दिखेगा। लेकिन उससे अपने मन को कमजोर नहीं होने देने का है, क्योंकि इन स्थितियों को हमने जिया है, इन इस परिस्थितियों को हमने झेला है। जब हम जैसा संकल्प ले लिया 557 दिन का, हमने शुरुआत हो गई, 4था 5वां उपवास, पूरा पेट पीछे से निकलने लगा। तो मेरे पास रहता था मनोज भाई चौधरी महाराज जी, जैसे वो लिस्ट दिखाता था, गुरु जी तो 5 में ये हाल है, 16 में क्या होगा? हमने 16 में, अब इसके अलावा दूसरा तो कुछ होगा नहीं ना। 5 में ये हाल है तो 16 में क्या होगा? हमने अरे गुरुदेव ऐसा मत बोलो, अरे जो सत्य है तो सत्य है। और ये भी सच है, यदि हम पहाड़ के ऊपर नहीं जाते तो हम नीचे व्रत तो कर ही नहीं पाते। यदि हमारे व्रतों में सपोर्ट मिला है तो पर्वत का, यदि हमें इस व्रत में सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है तो प्रकृति का, इस व्रत में सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है तो पवन का, हवा का, इस व्रत में सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है तो ऊपर की ऊर्जा का। अन्यथा इस पंचम काल में ये व्रत करना बच्चों का खेल नहीं है।
आदमी सोच सोच के व्रत कर ही महावीर भगवान के बाद एक भी साधु सन्यासी नहीं हुए जिन्होंने 557 दिन का इस प्रकार से एक व्रत किया हो, उसमें भी मौन, उसमें भी पारसनाथ भगवान। बच्चों का खेल, पर हमने खेल खेल में कर लिया। उम्मीद नहीं थी हो जाएंगे। सोचो, आदमी जब ऊपर देखने के लिए आता, दर्शन करने की, कितने बार कमल, कितने बार तुम आए? 6-6 घंटे कमल तुम बैठे, अब खोलेगा, अब देखेंगे, अब देखेंगे। आदमी पारसनाथ को भूल गया, हमको याद करने लगा। 6-6, 8-8 घंटे बिना प्यास, बिना पानी पे, और अपन भी निकलते ही नहीं थे। गुफा में घुसे तो गुफा भी बहुत छोटी सी गुफा, जितना ये मंच बना है इतनी हाइट की, सिर्फ 15 फीट, 14-15 फीट होगी महाराज जी, इतनी गुफा। उसमें यदि हम सीधे लेटे तो सीधे पैर ऊपर करके पत्थर पे पैर कर, और प्योर पत्थर की गुफा थी वो। खड़े हो जाए तो माता फूट जाए, सीधे खड़े नहीं हो पाते थे। और उसमें सिर्फ एक छोटा सा जंगला बना था एकदम कोने में कोई, लेकिन वो पर्वत अद्भुत था, जहां से भगवान पारसनाथ मोक्ष गए हों। अपन तो ये सोच के गए थे उनको मिला, अपनों को तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, उसी भावनाओं के साथ चले गए। पर काम बहुत कठिन था, असंभव नहीं था, कठिन था। शुरुआत में बहुत, जब हमारे 8-9 उपवास की तपस्या चल रही थी, हम ऊपर पहाड़ पर पहुंच गए थे। एक दिन में पारसनाथ की फेरी कर खूब रोया, भगवान मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो वापस नीचे उतर रहा हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैं तो खूब रोया, खूब। चौधरी पास, महाराज जी क्या हो गया? कुछ मत बोल। खूब रोया, खूब रोया पारसनाथ वेदी के पीछे बैठ करके, भगवान ये व्रत हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नीचे जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, इतना बोलता था। जहां पारसनाथ वेदी पे यूं हाथ रखा, गुरुदेव ये व्रत हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। अभी से आप ये हाल है, 15 उपवास 4 बार, 14 उपवास 4 बार, 16 उपवास 1 बार, फिर 15 उपवास, फिर 14, फिर 13, फिर 14, फिर वो हमने भगवान मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं चुप। 3-4 बार तो इतना रोना आया कि भैया अपने से तो भैया लोग दुनिया हंसे तो हंसने दो, अपन तो नहीं मरेंगे। पर गुरुदेव एक हमेशा गीत गाता हूं ना, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दूसरा गीत है, कौन सा गीत वो वाला? हाँ, नेटवर्क आ गया, देखो हमारा वाईफाई साथ में रहता है, सत्यम भाई। एक रात दुखी में हो कि सो गया, एक गीत 2015 में सुना था। जब 2015 में हमने 32 उपवास किए थे, 20-21 उपवास में रात में 2 बजे मन, अपना सारा काम दिन भर का रात में ही होता है। 1 बजे के बाद रात में बिना पूजा पाठ जाप करके मंदिर से आया, 3-4 बजे का समय था। ऊपर रूम में गया, नागपुर में चक्कर आई, सीधा गिर पड़ा सिर के बल। ऊपर कोई नहीं था, हम थे। मनोज चौधरी बगल में सो रहा था। हमने अभी उठाएंगे इसको, अभी हल्ला कर देगा, पड़े रहो। जैसे 15-20 मिनट बाद थोड़ा सा होश आया, उठ के बैठे, धीरे से अंदर गए, चटाई पर जाकर के लेट गए। यार कल, आज 21वां है, कल 22वां उपवास, भैया हमसे अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। बस रात में यूं लेटा था, चिंतन कर रहा था, गुरुदेव हिम्मत दो, या तो कल पालना करूं या फिर मुझे हिम्मत दो। तो बस कोई सिर पे हाथ रख यूं रखता है, चिंता मत करो मैं हूं ना, चिंता मत करो मैं हूं ना। इतना कहने के बाद जो मैं 22 तारीख को जल लेने वाला था, फिर उस दिन के पास से जल भी नहीं पियो। 32 उपवास बड़ी आनंद से हो गए। निवेदन कर रहा हूं तो उस समय पारसनाथ जब उस पहाड़ पे थे, 3-4 बार अति मन विचलित हुआ, लेकिन नहीं,
कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि और आज भी कमरे में गुरुदेव की तस्वीर के समय एक दीपक हमेशा 12 महीने 24 घंटे जलती रहता है। अपना पावर यदि कोई है तो वो है तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज। अन्यथा अपने में इतनी ना दम है ना खम है कि हम एक उपवास आज भी कर लें। अब कल का उपवास था, आज आहार करने गए, अंतरा कर लिया, हो गया अंतरा, अब परसों मिलेगा 12-1 बजे। इतनी सी लापरवाही, जब अब सबको पता कि महाराज साहब का नियम है जिनसे पढ़ते हैं, यदि उनका नियम है आजीवन का रात्रि भोजन त्याग, आलू प्याज लहसुन का त्याग, 7 बजे से 7 बजे तक भोजन करो, 7 से 9 पानी दवाई जो खाना पियो। वो जिन बच्चों ने 3 बच्चों ने पढ़ाया था, बमी का वो बच्चा, 2 बच्चे थे प्रवीण के, हो गया बच्चे बहुत अच्छे से, 1 2 3 महिलाएं, महाराज जी मेरा नहीं भैया आपने परिक्रमा नहीं लगाई, मैं आपसे आहार, जो परिक्रमा लगाते हैं उनसे ही हम आहार लेते हैं। आपके कितने ही नियम हो, आजीवन ब्रह्मचर्य हो, यदि प्रतिमा है बिना परिक्रमा के आहार लूंगा, और यदि आपके प्रतिमा नहीं है, कितने वर्षों से नहीं खाते, एकादश में कुछ भी करते हो, हम आपसे आहार नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। महिला को मना किया भैया, 2 बार हम दूसरी हमने आप नहीं लगाई, हम के आहार नहीं लूंगा मैं। एक बार यहाँ गई, एक बार वहां गई, तीसरी बार में आइसक्रीम दे रहा था, उसमें पीछे हाथ जानबूझ के हाथ लगाया, और हम देख लिया, हम जब मना करने के बाद भी नहीं मान रही है, इसको लेसन दो, छोड़ दिया। अपने से 2 जगह कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती है। मंच पर कोई लपट झपट कर रहा हो, 1 मिनट में उसकी फिल्म उतार देंगे। मंच की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था सिस्टम है, चौके में हम बोलते ही नहीं। जरा सी लापरवाही करोगे तुम्हारे चक्कर में हम भूखे मरेंगे, पर पूरा पाप तुमको लगेगा। जितना तुमने आहार देके पुण्य नहीं कमाया, उतना तुमने दे करके पाप कमा लिया। जीना मरना तो हमको ही पड़ेगा ना बाबू, इसलिए लापरवाही करना, चौका बहुत सेंसिटिव चीज है। ये साधु तपस्या करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। आज महाराज साहब बर्नी जी का नमक का त्याग था, उनका तो नमक का आजीवन त्याग, मीठे का त्याग है। चौके में भोजन, पूरा भोजन बना नमक वाला, उन फल छाछ लेके आ गए। अब कभी आप एकासन करके देखो, गर्मी में पता समझ में आ रही भाई उनका अंतर आएगा, तुम करके देखो बाबू, तारे जमीन पर आ जाएंगे। तो कोई भी क्रिया हो, साधु की हर क्रिया में बहुत गंभीरता चाहिए। महाराज साहब का तो सिस्टम है बिल्कुल, उनके फिश 10-12 जो भी लेते हैं उतना ही लेते हैं, कोई लपट झपट नहीं होना। और जरा इतनी सोचो ना, इतनी सी लापरवाही, 23 घंटे बेकार, अपने 50 घंटे बेकार। अब गला खूंचे कुछ भी करते रहो, मरते रहो। तो कहने का मतलब है कि साधु आहार देना, पर उस क्रिया में विवेक होना। जब तक क्रिया में विवेक नहीं होगा, तब तक वो क्रिया पुण्य का फल देने वाली नहीं। और कभी भी हम किसी भी क्रिया, अपनी धार्मिक क्रिया में किसी भी बंदे से समझौता नहीं कर। अभी यहाँ से सीधा रूम में गया, चूंकि हमारा समय का, हमको 50 मिनट समय के लिए चाहिए, तो चाहिए। एक सज्जन दिल अहमदाबाद से आए, मेरा 1 सेकंड नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। और ध्यान, जितने लोग बैठे हैं सब सुन ले, जो लाइव चल रहा है, कोई भी व्यक्ति हमसे बिल्कुल समय नहीं मांगेगा। आप दर्शन करना, दर्शन करो, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। जब मुझे काम होता है मैं खुद मंदिर में जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, आप बुलाते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जाके पड़क जाता हूँ। क्यों? मुझे काम है आपसे, पर मुझे तुमसे कोई काम नहीं। सिर्फ मुझे एक काम पड़ता 2 दिन में, 1 दिन वो भी 2 रोटी के लिए, उसमें भी तुम 23 घंटे परेशान करते हो। 2 मिनट और 1 मिनट का मतलब है आधे घंटे का समय। महाराज जी 1 मिनट मतलब 20 मिनट गए हमारे, जिसमें कोई तथ्य की बात नहीं, कोई कुछ नहीं हुई। तुम्हारा घर का परिवार रोना धोना, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए भी समय देता हूँ, पर हर समय हर बातें करना पसंद नहीं करता हूँ। मेरी क्रिया है, मेरा लेखन है, चिंतन है, मनन है, जाप है, बहुत सारा काम है। जितना हम बाहर फ्री होते हैं, उससे ज्यादा हम अंदर बिजी होते हैं। अंदर जाके सोते नहीं हैं।
एक एक मिनट हमारा कैसे निकलता वो हम जानते हैं। इसलिए कोई जितने जो भी भक्त सुन रहे हैं, कोई भी हमसे समय मत मांगना। जिसको समय चाहिए चतुर्मास में ना, नवरात्रि के बाद, चतुर्मास में ना नवरात्रि के बाद पूरा समय दूंगा 10-10 मिनट का सबको। लेकिन अभी तुम कब महाराज भोकर में समय दे दो, तुम्हें अपना समय बर्बाद बिल्कुल करना पसंद। इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में कौन मरे? तुम तो जाके पानी पी लोगे फट सब। हमको तो 2 दिन बाद ही मिलेगा। तो स्वर्ण भक्त कूट पर जब जब भी व्रत उपवास कोई भी संकल्प लोगे, उसमें परीक्षा तो होगी ही होगी। जो लोग पहली बार 10 उपवास करते हैं, 3 दिन 4 दिन उनको अति कष्ट होता है। 2 दिन बाद लगता है कि खाओ पी गया, छोड़ो, व्रत नहीं हो पाएंगे हमसे। तीसरे व्रत कह रहा था ना कि जब 88 ब्रह्मचारी अवस्था में 10 उपवास करने का मन में भाव आया, उपवास को पूरे संघ में सबसे पहली बार पूरे पुष्पदन सागर जी के संघ में उपवास करने वाला यदि कोई साधु हुआ है तो प्रसन्न सागर हुए हैं, इकलौते प्रसन्न सागर। जो सबने किया है वो हमने नहीं किया है, जो किसी ने नहीं किया है हम वहीं हाथ डालते हैं। इसलिए हमेशा बोलता हूँ हर बिल में हाथ मत डालना भैया, हर में चूहे नहीं किसी में सांप भी होता है, और हमने हमेशा सांप के बिल में हाथ डाला है। जब हम पहली बार गए गोमटेश्वर बाहुबली, अप्रैल का महीना 2010 में 11 में चतुर्मास कौन सा था, मैसूर में हमारा 9 का था। ये देखो हमारा वाईफाई बैठा है, 9 का चतुर्मास। तो हम पहुंचे गोमटेश्वर बाहुबली। चारों कीर्ति स्वामी जी बोले महाराज चतुर्मास कहाँ करना चाहते हैं? हमने कहा स्वामी जी मेरा मन तो है मैसूर करने का। अरे कहाँ मैसूर जाओगे? वहाँ पर हमने कहा स्वामी जी वहाँ 800 घर की समाज है। बोले कोई आहार चौका नहीं लगाता है, आहार देने के लाले पड़ जाएंगे। हमने कहा स्वामी ऐसा क्यों? बोले कोई वहाँ साधु बहुत जाते आते कोई आहार नहीं देता है। हमने कहा स्वामी चतुर्मास तो हम वहीं करेंगे। बोले जिद मत करो, चतुर्मास यहीं कर लो, गोमटेश्वर बाहुबली में चौका चलेगा, वहीं आहार करते रहना। स्वामी जी चतुर्मास तो मैसूरी करूँ, जहाँ कोई आहार देने वाला नहीं मिलेगा वहीं आहार कराएंगे। हमने फोन करवाया विनोद जी बाकलीवाल को, हमने कहा समाज को लेके आओ, मुझे मैसूर आना है। विनोद भाई दूसरे दिन 20-25 मैसूर के लोगों को लेके आ गए। महाराज मैसूर पधारो, हम चलते हैं। संजोग कहो हम अपर महावीर जयंती हमने मनाई गोमटेश्वर बाहुबली में, उसके बाद सीधे स्वामी जी महाराज जी जिद मत करो, ये कर्नाटक के साउथ है, ये आपका उत्तर भारत नहीं है, ये एमपी नहीं है, जिद मत करो। हमने स्वामी जी पुष्पदंत के शिष्य हैं, जहां पानी नहीं निकलता वहां पानी निकाल के पीते हैं। हम रेगिस्तान में गड्ढा खोद के पानी निकालते हैं स्वामी जी। हमने कहा हम झरनों का पानी नहीं पीते हैं, गड्ढा खोद के पानी निकाल के पीते हैं। ठीक है देख लेना, जाता हूं। उनने कहा देख लेना, हम दिखाएंगे तुमको। अब हम निकल गए अपनी जिद में, पहुंचे मैसूर। 3-5 दिन रहे और 5 दिन बाद अक्षय तृतीया का दिन था। एक प्रवचन के हमने एक बंदे को पकड़ा, हरीश जी हेगड़े। हमने कहा हरीश मैं प्रवचन हिंदी में बोलूंगा और इसको तुम पूरा कन्वर्ट करना। हमने हिंदी में, उसने पूरा कन्वर्ट कर दिया। अब हम बोले तो उनको कुछ संपत्ति ना पड़े, और वो हमारी बात को बोले तो चप्पड़े बड़ी जोरदार तालियां बजाने के पगले पसीना मैं बाहर, तालियां पेट वारिया है। कई बार होता है ना कि यार मैं बोल रहा हूँ कोई सुन ही नहीं रहा, कोई हंस रहा, एक्शन कुछ आ ही नहीं रहा है, और वो एक शब्द बोले तो चप्पड़े मड़ी। हमने कहा इनकी बात उनकी भाषा की बात उनकी भाषा में ही समझ में आ रही है। और हमने उस प्रवचन में कहा अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, आप साल में 364 दिन साधु को आहार दो, और अक्षय तृतीया के एक दिन 1 गिलास आहार दो, कितना पुण्य का फल मिलता है। चौका लगे, 250-300 लोगों ने आहार दिया, 250-300 लोग। और उसी दिन पूरी मैसूर समाज ने गुरुदेव चतुर्मास आप मैसूर में करो। हम तो चतुर्मास करने की सोच के गई थे। कहते ना मन भावे मुड़ी हिलावे। अब बस चतुर्मास की घोषणा कर दी,
पेपर में प्रसन्न सागर का चतुर्मास मैसूर सन पहली बार बोर्डिंग में चतुर्मास होगा। सोचो जिनको हिंदी का एक शब्द समझ में नहीं आता था, प्रवचन में 800-1500 लोग सुनने बैठते थे। हमने पकड़ ली कि भैया हम बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट करेगा, और एक विद्वान को पकड़ लिया। हमने कहा स्वाध्याय मैं करवाऊंगा, इसका तुम हिंदी रूपांतरण करके। तो एक शिविर लगाया, और शिविर में मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने अपना त्याग करके मेरे साथ में हो गया, क्षुल्लक दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली, और फिर कुंजुमन में मुनि दीक्षा लेके उत्कृष्ट समाधि का मरण किया मुनि पर्वत सागर जी महाराज। तो पुष्पदंत सागर के शिष्य बहती धारा में नहीं बहते, धारा से उल्टे चलते हैं। पूरे साधु में बद्रीनाथ कहां से जाते, यहीं से जाते, देहरादून से सब, पर हम उल्टे गए। क्यों हमको उल्टे जाना है? बोले महाराज कोई व्यवस्था नहीं, पूरी व्यवस्था। सोचो 8 टेंट, पूरी टेंट की व्यवस्था, ट्रक की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं साथ में थी, 15-16 गाड़ियां थी। हमने कहा अपन तो उल्टे ही जाएंगे। और इतनी अच्छी यात्रा, इतने सारे 50-60 लोग चलने वाले, और आहार में देने वालों की लंबी लाइन। जहां जंगल में, शहरों में साधु को आहार देने वाले 4 लोग नहीं मिलते, और जंगलों में 50-50 लोग रोज आहार देने के लिए झरने के पास खड़े हो रहे हैं, नदी किनारे खड़े हो रहे हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। धनपति के पास ही धन भाग भाग के जाता है, ज्ञानियों को ही ज्ञान होता है, बुद्धुओं को ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जिंदगी में तुम जो कार्य तुम करना चाहते हो और तुम नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें करना है, एक काम करो, जो काम तुम्हें करना है और तुम कर नहीं पा रहे हो, पर तुम्हें करना है, और दूसरा व्यक्ति कोई कर रहा है तो तुम उसकी दिल से प्रशंसा अनुमोदना करो। हमने पूरे जीवन में यही किया है। जिनने तपस्या की उनके पैर दबाए, सेवा की, खूब भैया वृत्ति खूब। क्यों? अपन तो पुण्य कमाओ, बिना पुण्य के चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं आती है। जिस कार्य की अनुमोदना करोगे वो कार्य जिंदगी में होगा ही होगा। हमने 32 सुपास जो किए थे नागपुर में पहली बार, 89 की दीक्षा है, और 2005 जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे, सन 88 में तपस्वी सम्राट गुरुदेव की एक पोस्टर आया था बांसवाड़ा से चतुर्मास का, कि 32 उपास की पालना हो रही है, आप सब लोग पधारें। वो पोस्टर हम विवेक, प्रज्ञा सागर जी, अरुण सागर जी, मतलब सब ब्रह्मचारी अवस्था में थे। पोस्टर लगा था, हमने किया विवेक इतनी उपास में तो अपन तो 2 में से लड़ जाएंगे। अरे बोले कहाँ लगा रखे, चलो यार। तब हमने उस समय गुरुदेव के पोस्टर पर, चित्र पर हाथ रख के मन में सोचा था, गुरुदेव हम भी आप जैसे 32 उपवास मरने से पहले एक बार जरूर करेंगे। उस समय 88 में प्रार्थना की थी। वो पुण्य हमारा उदय आया 2015 नागपुर चतुर्मास में। कभी भी प्रार्थनाएं फिजूल नहीं जाती हैं, बस शर्त है कि प्रार्थनाएं भीतर से उद्भूत होना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में देखा नहीं कल जो कांड हुआ है हवाई जहाज का, कितने सपने लेके वो लोग जा रहे थे, कितनी भावनाएं थी, कितनी कल्पनाएं थी। और सोचो दुनिया का सबसे अच्छा फ्लाइट था, सबसे स्टैंडर्ड का फ्लाइट, जिस पर 100 करोड़ लोगों ने यात्रा की, ऐसा फ्लाइट था वो। और जो कभी क्रॉस नहीं हो सकता, कुछ ना एक्सीडेंट, कुछ नहीं। पहली बार पूरे विश्व में, पहली बार जो कल क्रॉस हुआ है, पहली बार वो फ्लाइट, इतनी हाई टेक्निक का फ्लाइट हवाई जहाज था, जो सिर्फ 50 सेकंड में 256 लोगों की जान को खत्म कर दिया। और छोटी सी लापरवाही, अब किसने उसका वो बटन दबा दिया कि जो पेट्रोल जो सप्लाई होता है आगे, बस जो पाइप में भरा था 30-40 सेकंड तक तो बोल गया, जहां आगे नहीं पहुंचा वो डीजल, वहीं से वो नीचे डबल इंजन का
इतनी बड़ी, अब लाख कोई कुछ भी कहे पर उनका जीवन तो खत्म हो गया। अब चाहे 1 करोड़ 2 चाहे 10 50, उससे क्या होगा? अब एक बार जो जान चली गई अब वो लौट के आने वाली। इसलिए जीवन बहुत मूल्यवान है, जीवन बहुत कीमती है। जीवन सिर्फ, और अभी तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पैसा पैसा पैसा। कितना पैसा कमाओगे बाबू? कितना पैसा? 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, कितना कमाओगे? यदि सपोज यदि आपको 100 करोड़ कमाने से तुम खुश होते हो, क्या तुम 100 करोड़ कमाने के बाद तुम खुश हो जाओगे? सुखी जीवन जियोगे? यदि पैसा कमाने से यदि व्यक्ति सुखी होता तो कभी अंबानी से बात करना, रात भर नींद नहीं आती, रात भर करवट बदल बिना नींद की गोलियां के सोते नहीं धनपति। पर आप अपने समाज में देखें, जो बड़ा धनपति होगा 50 बीमारियों से घिरा होगा। वो बीमारी जैसा धन बढ़ता है, बीमारियां, मानसिक तनाव, टेंशन अपनी आप बढ़ते चली जाती हैं। सुबह कहा था ना प्रवचन में, संसार पूछता है तुम्हारे पास क्या है, और परमात्मा पूछता है तुम्हारे साथ क्या है। जो कल दोस्त, जितने लोग कल मरे हैं उस हवाई जहाज में, सोचो उनके पास क्या नहीं था, पर कोई कुछ भी साथ, कोई काम भी सोच भी नहीं पाए। बस सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, 2 ही लोग बचे हैं। एक तो जो ट्रैफिक में फंस गई थी वो, जो जिसकी फ्लाइट मिस हो गई, और दूसरा वो जो कूद गया। बोले मरना तो भाई लगाओ झटका। हमने कहा रिस्क में इश्क है, यदि वो रिस्क नहीं लेता तो वो भी निपट गया होता। बस सोचो पूरा परिवार, जिसका अकेला बेटा गया होगा, जिसकी माँ घर में इंतजार कर रही होगी, जिसकी बहन इंतजार कर रही होगी, जिसकी पत्नी घर में बैठी होगी कि मेरा पति आएगा आएगा आएगा, वो तो सीधा ही चला गया। कोई पगली, उसको देखो सोनम को, हैं बताओ पगली कहाँ लेके, कहाँ मानने गई हैं, कहाँ लेके गई और किसके साथ भागी? बताओ, 2 पैसे के आदमी नौकर के साथ भागी। आज के कल्चर में, आज की जिंदगी में तुम किसी पर भरोसा करो, पर अति भरोसा किसी पर नहीं कर सकते। देखा नहीं अपन ने पिछली बार मेरठ में एक बेटे ने अपने बाप का मर्डर किया था। उस बेटा खड़ा है, पिता ऑफिस गद्दी पर बैठा ही था, उसने पूरी सेटिंग के साथ 10 12 15, बेटा क्या कर रहा है? कुछ मत बोलो, तुमने मुझे मना किया था उस लड़की से शादी नहीं करना, इसका अंजाम अभी मरो, बेटा बचा लो मेरे। कुछ मत बोलो, 1 गोली और मारो। 8 गोलियां बेटे के सामने बाप को मार रहे हैं। दूसरा कांड बेंगलुरु में, एक 15 साल की लड़की ने अपने पिता का इतने टुकड़े किए। बेटी बाप के टुकड़े कर सकती है क्या? सिर्फ एक अपने प्रेमी के चक्कर में उस बेटी ने अपने बाप का, अपनी माँ का सिंदूर पोंछ दिया, अपनी माँ की चूड़ियां खत्म कर दी। एक स्वार्थ के लिए आदमी कितने नीचे तक उतर सकता है। देखने अभी पत्रकांड चल रहा है देश में। एक ऐसा संत वीतरागी संत अरिहंत जैसी जिसने साधना की हो, और उन्हीं का शिष्य ऐसे ऐसे शब्दों गुरु के लिए। एक सती स्त्री अपने परमात्मा को कैसे लांछित कर सकती है? और हमने ये सारी बातें सांगनेर प्रवचन में बोली थी। 10 साल पहले हमने जो बातें बोली थी, वो सारी बातें आज बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसी सही निकल रही है। और आज अभी मेरे वो वीडियो महाराज सब खूब चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं। पदमपुरा का वीडियो, अभी वो किशनगढ़ का वीडियो, 80,000 लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, देखा, सुना है। हमने वो बातें कब बोली थी? और सोचो, इतने बड़े गुरु के बड़े बड़े धनपति सब पगले मौन चुप्पी साथ के बैठे, एक की भी आवाज नहीं निकल रही है। जिस संत ने अरिहंत का जीवन जिया हो, जो इस युग का भगवान जैसा, तीर्थंकर जैसा पूजा हो, उसके जाने के बाद ऐसी छिचली बातें, ऐसी बेहुदी बातें, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें। लानत है ऐसे शिष्य को तो 100 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कूद जाना चाहिए। उस शिष्य को शिष्य होने का कोई
गौरव नहीं है। बेश्याओं ने सतियों की आलोचना की है, पर आज तक किसी सती स्त्री ने किसी दूसरी नारी के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई है। यदि खुद का शिष्य ही एक गुरु के लिए ऐसा कर रहा है तो मैं तो सोचता हूं कि इस शिष्य को समुद्र में जाके कूद जाना चाहिए। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जिंदगी में सब पाप करना। एक उंगली एक उठ रही है और 3 उंगली मेरे पास जा रही है। उसने ऐसा कि इसलिए शुभ कार्यों में इस उंगली का निषेध किया है। सबसे ज्यादा एक उंगली उठती है, कहीं भी करना हो, नाक में डालना तो ये उंगली जाती है, कान में यही करती है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे पगली 3 उंगली तुम बोली, तूने क्या किया है, तुमने क्या किया है? इतना सा निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि जीवन में सिर्फ धन 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 सब कुछ नहीं है। धन कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर धन सब कुछ और उसका जीता जागता परिणाम कल जो हुआ है, धन कुछ भी नहीं। जिंदगी भर मेहनत की और सारी 1 मिनट में सारा धन निधन में चला गया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, संसार पूछेगा तुम्हारे पास क्या है, परमात्मा पूछेगा, धर्म पूछेगा तुम्हारे साथ क्या है। और यदि मैं आपसे पूछूं तुम क्या साथ लेके जाओगे, तुम्हारे पास ऐसा इतनी पुण्य की दौलत है कि जो तुम्हें आज मिला है इससे अच्छा तुमको और अगले जन्म में मिलेगा। जो तुम्हारे पास आज है ये पिछले जन्म का पुण्य का फल है ना। अच्छा रूप, अच्छे माँ बाप, अच्छा धर्म, अच्छा कुल, अच्छा वंश। क्या तुम इस जन्म में इससे ज्यादा पुण्य कर रहे हो कि तुमको इससे और अच्छा अगले जीवन में मिलेगा? डाउटफुल। अभी तो हाल मंदिर जाने का मन नहीं करता, गुरु के पास आने का मन नहीं करता, स्वाध्याय सुनने का मन नहीं करता, मेरी भावना पढ़ने का मन नहीं करता। सिर्फ तुम्हारा मन करता है मोबाइल में उंगली करने का। रात में 1 बजे तक उंगली कर रही है, 2 बजे तक। सिर्फ सुबह उठी में पूजा में कौन जाए सुबह 2 बजे 4 बजे, और रात में 3 बजे तक उंगली चल रही है मोबाइल में भिड़ा हुआ, जिसमें लगातार पाप का आश्रय हो रहा है। उसमें आदमी बोर नहीं हो रहा है। सुबह 4 बजे पूजा कौन उठ रही, इतनी जल्दी बना सब, मैं तो नहीं उठी। पागल, तेरा संसार अभी अनंत है। ये भी तो साधु है, ये भी तो सन्यासी, ये भी तो जीते हैं, इनकी भी धड़कने आप जैसी धड़कने। पर जब तक धर्म से अटैचमेंट नहीं होगा तब तक जिंदगी में धर्म का फल मिलने वाला नहीं है। धर्म से जब तक अटैचमेंट, जब तक आप आज का व्यक्ति या तो दबाव में धर्म कर रहा है या गुरुओं के प्रभाव से धर्म कर रहा है, पर स्वभाव से धर्म नहीं कर रहा है। या तो दबाव से या प्रभाव से, पर स्वभाव से भीतर से धर्म नहीं हो रहा है। या तो दबाव से चेहरा दे के आदमी आ रही है जा रही है, क्यों नहीं जाओगे तो अरे बेटा तुम, अरे भाई तू आए नहीं यार। या तो दबाव में व्यक्ति आ रहा है या प्रभाव से आ रहा है, चलो यार बहुत बड़े संत, बहुत बड़ी तपस्वी, चलो आशीर्वाद लेके आ जाएंगे। पर स्वभाव से कोई आने वाला, जब तक धर्म स्वभाव से नहीं होगा तब तक जिंदगी रोते रोते ऐसे ही काटना पड़ेगी। गुरु दिशा दे सकते हैं, चलना तो। हमारे बीच में DIG एक्स बैठे हैं, S प्रकाश ईला बैठे, शायद निकल गए। सोचो जब हम लोग जब मैं वहां था अरुणाचल प्रदेश, S प्रकाश ईला सिंधी पंजाबी, सिंधी है शायद मेरी ख्याल से। जब हम लोग 2004 में वहां गए थे अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, उस समय वहां पर पोस्ट पर DIG की पोस्ट पर थे। सोचा कि यार नग्न साधु यहाँ पर कैसे आ गया, तो हमको वापस करने के लिए आए थे कि इनको वापस भगाओ यहाँ से। अब वहां से बिल्कुल आगे नहीं जाएंगे। मेरे पास समाज के लोग हैं, महाराष्ट्री पुलिस की फोर्स आई है। हमने कौन आया है, बोले DIG सब पूरी फोर्स है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, अंदर लेके आओ। पूरे फुल अपने फॉर्म में थे, महाराष्ट्री प्रणाम,
जैसे हाथ जोड़े मैं समझ गया कि बंदा काम करेगा अपना। अंदर घुसते ही देखा और अपने बस हमने कहा बैठेंगे आप? बैठेंगे। हमने कहा आपका शुभ नाम? बोले एस प्रकाश। हमने आप पत्नी कहाँ है? हमने पत्नी बहुत परेशान है हमारी। इतना बोलना था कि आंख से आंसू बहने लगे उस डीआईजी सर के। हमने कहा एक काम करो आप पत्नी को मेरे पास लेके आना। 2 घंटे बाद पत्नी को बुला लिया। पत्नी आई। हमने कहा माँ आपका नाम क्या है? ईला। इतना ईला। हमने कहा बेटी का तुमको दुख बहुत है। फपक फपक सबको कमरे के बाहर निकाल दिया। फिर जो उन्होंने अपनी बयां सुनाई, बस वो दिन है कि आज का दिन हर साल में 2-3 बार आते ही आते हैं। अभी उनकी बिटिया ऑस्ट्रेलिया में है, कप्पू आती है, हर साल आती है। अभी सिर्फ उसके पिता मरा से बेटी आ रही है, आपके लिए आ रही है। अभी उसको आना नहीं था, अभी तो गई है। गुरुदेव अभी दिल्ली आए हैं, वो भी आ रही है। जब अभी हम पारसनाथ पर्वत पर बैठे थे बड़ी साधना में, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी, क्या नाम था उनका? चीफ, जो कभी बाहर निकलता ही नहीं, सीएम की टक्कर का। सोचो वो बंदा इतना ऑनेस्ट, पूरी नीचे से अपने बेटे को लेकर के ऊपर 9 किलोमीटर तक पूरा चल करके दर्शन करने आया था पारसनाथ भगवान के। उसको नहीं पता था कि हम अंदर बैठे गुफा में नीचे। किसी ने उनको बोला कि सर यहाँ पर एक संत दिगंबर साधु हैं, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं जाता हूँ। हमने अपने 2 बंदे को लगाया। हम तो उस बंदे को एक बार तो अंदर लेके आना। एक बोला इससे 1 मिनट के लिए आप देख लो, चले जाना। वो सोचो कलेक्टर, आईजी, डीआईजी सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी मतलब झारखंड का 2nd सीएम। अब वो बंदा जैसी, मैं तो अंदर गुफा के अंदर भी नीचे गुफा में बैठा था, जाप कर रहा था। मेरी खिड़की के दरवाजे को खुल, महाश्री झारखंड के सीएम चीफ सेक्रेटरी आए हैं। हमने पता तो था ये अंदर अपनी तो बुलाया था अंदर उसको। हमने कहा अब रुको 2 मिनट रुको। अपने सामान समेटा, हमने नीचे से उठे, हम ऊपर जाके बाहर बैठ गए। जो नीचे गुफा के पास पीछे गेट बना है, अपनी मुद्रा में अपनी यूं बैठ गए, आशीर्वाद दिया। हमने उसको 1 लाइन लिख के दी, 1 लाइन लिख के दी। और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। वो बंदा 6 महीने से डिप्रेशन में थे। उनकी बेटी को ट्यूमर हो गया था और उनकी बेटी अचानक 22 साल की लड़की मर गई थी। और हमने इतना कहा कि आपके साथ आपकी बेटी भी यहीं खड़ी है, इतना कहना था। वो चीफ सेक्रेटरी फपक फपक के रोया। बेटा बोलता पापा क्या हुआ, डैडी क्या हुआ? हमने उसको लिखा कि आपकी बेटी आपके साथ नहीं है। उसने तुरंत इशारा किया, सबको बाहर निकाल दो, सबको, आईजी के लड़के सबको बाहर निकाल दो। सिर्फ वो बैठे थे, आकाश सर मेरे पास थे, उनका बेटा और मैं चूंकि मेरा मौन था और मैं उनको लिख के बता। सोचो जितने कागज पे हमने उनको लिख के दिया, उन्होंने सारे कागज को चूमा अपने जिम। हम सर एक कागज मेरे पास, मैं नहीं गुरुदेव बस यही मेरी जान है। हमने कि आप इसको ले जाओगे, आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आप फिर रोगे। हमने कहा अब चिंता मत करो, जो हुआ हुआ। उसको बनना था आईजी। उस पोस्ट की वो लड़की मतलब उसको खूब पढ़ा रहे थे, पर वो ट्यूमर होने से अचानक गई। अब वो बोलते हैं गुरुदेव मैं आपसे, हमने कहा अभी तो मौन जब खुलेगा तब मिलेंगे अपन बात। जब हम मेरी महापारणा होगी और हम जा रहे थे झारखंड से रांची पहुंचे हम। अब आप संजोग देखो कैसे निमित्त कैसे संजोग बनते। हम झारखंड पहुंचे, रांची, जैसी रांची पहुंचे और एक हमारी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जो जहां प्रेस जिस क्लब में थी उस क्लब के पास ही उन सर का बंगला था, से 50 मीटर पर। तो आकाश मेरे साथ था। हमने कहा आकाश
उनको बोलना, यदि सर को बोलना कि यदि वो हों, संडे रविवार का दिन था, यदि वो हों उनको बोलना गुरुजी यहाँ पर आए हुए हैं। एक पर्ची अंदर पहुंची और संडे का दिन था, वो फ्री थे, घर में थे। इतना सुनना था और दोनों पति पत्नी बाहर लेने के लिए आए और हम भी उनके बंगले के अंदर चले गए। महाराज साहब थे, हम थे, महाराज जी संग था उस समय को। चले गए, बोलते गुरुजी आप ठंडा पियेंगे, गर्म पियेंगे, कॉफी पियेंगे, नाश्ता, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स। अंदर चलने हम बाहर उनकी जमीन पर ही फर्श पर नीचे जाके बैठ गए। उनकी पत्नी उस समय नहीं आई थी, पत्नी वहीं बैठी थी। तब उन्होंने कहा, तब जब उनसे हमने बात की, जितनी देर तक हम बात करते रहे उतनी देर तक वो दोनों पति पत्नी खूब आंसू बहाते रहे। और हमने कहा जितना आप रोगे, हमने कहा मैं, और संजोग कहो उस दिन का, उसी दिन उनका जन्मदिन था, उनका जन्मदिन था। तो हमने कहा, पत्नी बोली महाश्री इनका पुण्य देखो, आज इनका जन्मदिन है। हमने कहा जन्मदिन मैं नहीं आया हूं, इनकी बेटी मुझे आशीर्वाद दिलाने के लिए यहाँ लेके आई है। इतना बोलना था, वो साष्टांग लेट गए, गुरुदेव अब मुझे ताड़ दो आप। तो कहने का कभी कभी कुछ चीजें ऐसी घट जाती हैं जिनको ना हम सोच सकते हैं और ना वो बोल सकते हैं। तो कह रहा था, जब हम शिलोंग जा रहे थे उस समय कुछ लोगों ने घेर लिया, एक फोन करवाया था डीआईजी एस प्रकाश को। उन्होंने एक फोन पर 200 सीआरपी के जवान वहां भेज दिए थे। तो कभी कभी कुछ संपर्क ऐसे बन जाते हैं, भले वो आ पाए या ना आ पाए, पर मन के रिश्ते बहुत गहरे और बहुत पवित्र होते हैं। और अपने किसी भी रिश्तों में ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई लोभ और लालच होता है। निवेदन कर रहा हूं कि जिंदगी में 5 पुण्य करके मरना। पहला पुण्य रिवाइज, सौधर्मेंद्र, दूसरा पुण्य, तीसरा पुण्य, चौथा पुण्य। हो गया सपाट, इतने डूब गए तुम। और ये कहां से कहां प्रसंग, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जो कि प्रोग्राम अपना है, समाज अपनी है, करने वाले अपन है, भगवान भी अपने हैं, सब कुछ अपना ही है। तो अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, उसमें अपने को दिमाग लगाना चाहिए। आदिनाथ काबे, आदिनाथ काबे, अजितनाथ कहाँ की, ओ संभवनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, नंदनाथ का बंदर, ओ सुमतिनाथ का चकुआ, पदम प्रभु का लाल कमल, सुपरशनाथ का साथिया, चंद प्रभु का चंद्रमा, मगवीरा, हृदय जगा अरमान बोलो जय मगवीरा। हो जाए हो जाए हो जाए कल्याण बोलो जय मगवीरा। धरती
धरती, मेरे देश की धरती।